नमस्कार, मैं ग्रेस डेविड अपने देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आदर्श दंपति। इस आदर्श दंपति के कार्यक्रम के अंतर्गत हम बाइबल के अंदर पाए जाने वाले कुछ दंपतियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं और आज का जो विषय है वो है सैमसन और उसकी मित्र पत्नियां। इस चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं पास्टर आर.एम. डेविड। पास्टर आर.एम. डेविड, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। भाई साहब, पहले मैं चाहती हूँ कि आप सैमसन के बारे में बताएं। हम आदर्श दंपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस विषय को क्लियर करें कि सैमसन और उसकी मित्र पत्नियां क्यों। देखिए, सैमसन के जीवन के विषय में जब हम देखते हैं तो सैमसन और उसकी मित्र पत्नी यानी पत्नी, जी सैमसन की पत्नी तो एक ही थी जी और जिससे उसने विवाह अपनी मर्जी से किया था। जी बाकी अगर हम सैमसन की बात करते हैं तो सैमसन का नाम लें और दलीला का नाम ना लें जी तो ये अधूरा सा लगता है। जी जी तो दलीला के साथ जो उसकी मित्रता थी और उसके साथ जिस तरीके के संबंध थे वो पत्नी जैसे ही थे, लेकिन उनके बीच में विवाह नहीं हुआ था। जी जी इसलिए जो शीर्षक है वो मित्र पत्नी जी ज़्यादा बेहतर रहेगा, जी है ना। तो हम सैमसन और उसके जीवन के विषय में देख सकते हैं यहाँ जी। पे। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी भाई साहब कि सैमसन के बारे में जानने से पहले मैं उसके जन्म के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ आपसे। सैमसन के जीवन को जानने से पहले अगर हम उसके जन्म के विषय में अपना ध्यान लेके जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल हमें सैमसन के जन्म के विषय में बताने से पहले बताती है कि इस्राएली लोगों ने फिर परमेश्वर के विरोध में गलतियां की, जी जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने फिर उन्हें पलिश्तियों के वश में जाने दिया जी और इस्राएली लोग पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष तक गुलामी में रहे। जी और इस गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने सैमसन के जन्म के बारे में बाइबल हमें बताती है। जी तो सैमसन का जन्म जो था वो उनके लोगों को उस गुलामी और बंधुआई से छुड़ाने के लिए था। और उसके जन्म के पहले ही परमेश्वर ने सैमसन की माता और उसके पिता मानोह को इस बारे में बता दिया था जी कि ये जन्म से ही परमेश्वर का जन्म होगा और जन्म से ही परमेश्वर का नाज़र इसके ऊपर होगा। जी और उनको ये भी बताया गया था कि जब उसका जन्म होने वाला है तो किस तरीके से वो अपने जीवन को जिएं, कैसे कैसे वो बातों का परहेज करें और किस बातों का वो ध्यान रखें ताकि सैमसन जो है वो परमेश्वर का पवित्र जन बना रहे। जी। तो क्या सैमसन का जन्म परमेश्वर की योजना के द्वारा हुआ था? हाँ, निश्चित रूप से सैमसन का जन्म जो है वो परमेश्वर की उस योजना के अनुसार हुआ था जो परमेश्वर अपने लोगों के विषय में करना चाहता था। जी सैमसन के जन्म के विषय में हमने देखा कि सैमसन का जन्म परमेश्वर ने इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने के लिए किया था। लेकिन कहाँ तक सैमसन का जीवन इसमें सफल हुआ या नहीं हुआ ये तो कुछ दूसरी बात है, या सैमसन अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर सका या नहीं। लेकिन सैमसन के जीवन के लिए परमेश्वर की ये योजना थी और इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ प्रारंभ से ही सैमसन के साथ थी। तो निश्चित रूप से सैमसन का जन्म जो है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार था। तो भाई साहब, जब आपने सैमसन के जन्म के बारे में बताया है तो मैं जानना चाहूँगी कि सैमसन और उसकी, क्योंकि बाइबल में उसकी पत्नी का कोई ऐसा खास जिक्र नहीं है तो उसमें बेनाम पत्नी का कहना ज़्यादा उचित होगा। तो मैं सैमसन और उसकी बेनाम की पत्नी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। देखिए, सैमसन को एक पलिश्ती युवती से प्यार हो गया जी और बाइबल में बताया कि वो तिम्ना नगर की निवासी थी, जी जिसके विषय में उसने आके अपने माता पिता से कहा कि वो उससे शादी करना चाहते हैं। जी और उसकी पत्नी के बारे में बाइबल में उसके नाम का जिक्र नहीं आया है, जी लेकिन सैमसन की इच्छा के अनुसार जी उसके माता पिता उसके विवाह के लिए राजी हो गए जी और उनका विवाह उससे हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि आगे चल के ये विवाह ज़्यादा समय तक टिका नहीं और हम देखते हैं कि इस विवाह की बुनियाद जिस तरीके से होना चाहिए जी वो थी नहीं, क्योंकि प्रारंभ से ही विवाह की जो बुनियाद होती है जी वो विश्वास और प्रेम के ऊपर टिकी होती है। जी इन दोनों के बीच में विश्वास और प्रेम
और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और वफादारी जो होती है जी जी वो प्रारंभ से ही इसमें नज़र नहीं आई। जी लेकिन हाँ, शमसन ने तिम्ना की जो स्त्री थी उससे विवाह किया क्योंकि वो उससे प्रीति करता था, और इस बात के लिए उसने अपने माता पिता के ऊपर दबाव भी डाला कि वो उसकी शादी उससे करें। जी। तो क्या वो सैमसन का विवाह तिम्ना की जो आप बता रहे हैं बेनाम पत्नी है, उसके परिवार के सहमति से हुआ था या नहीं? जी नहीं, जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि जब सैमसन ने इस बात का प्रस्ताव अपने माता पिता के सामने रखा जी तो वो लोग बहुत नाराज़ हुए, जी और उन्होंने इस बात को भी कहा कि क्या हमारे यहाँ पे इस तरह की स्त्रियाँ नहीं हैं जिससे कि तू विवाह कर सके? जी क्या ज़रूरी है कि तू खतना रहित लोगों में जाके उनके बीच से एक स्त्री लेकर आ रहा है? देखिए, फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के इतिहास के बारे में अगर हम देखें जी तो हमें पता चलता है कि इनके बीच में प्रारंभ से ही शत्रुता रही है। जी ये लोग प्रारंभ से ही एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, और इसराइली लोग फ़लस्तीनियों को हमेशा से ही नीची दृष्टि से देखते थे, जी और उनके साथ उनका व्यवहार और उनके संबंध जो थे वो ना बराबर थे। जी और वो लोग इस बात को भी मानते थे कि जो फ़लस्ती लोग हैं जी वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, जैसा कि परमेश्वर ने इसराइलियों को हुक्म दिया था कि वो जी खतना कराए, लेकिन फ़लस्ती लोगों का खतना नहीं होता था। तो इसलिए बाइबल में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि शमशन की माता इस बात के लिए भी क्रोधित होती है कि क्या खतना रहित में से हमारे बेटे के लिए एक लड़की को लाना आवश्यक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रारंभ में तो शायद उसके माता पिता इस बात के लिए राज़ी नहीं थे। आगे चल के शायद शमसन ने जब इस बात पे जोर दिया होगा अपने माता पिता के को, तो उनको उसकी बात माननी पड़ी। आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे भी हमारे कुछ इसी तरीके से होते हैं। जब वो अपनी बात को करना चाहते हैं और अपनी ज़िद पे आते हैं तो वो अपनी बात को मनवा लेते हैं, जी। और उसके माता पिता भी आगे चल के इस बात के लिए राज़ी हो गए। आपने जैसे बताया कि शिमशोन की शादी के बारे में कि उसकी परिवार की सहमति के बिना उसने विवाह कर लिया, तो क्या मैं जानना चाहूँगी भाई साहब कि शादी के लिए परिवार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती? देखिए, बाइबल की शिक्षाओं को अगर हम देखें तो बाइबल की शिक्षा हमें प्रारंभ से ही बताती है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। जी और ये शिक्षा में माता पिता की आदर अगर हम करते हैं तो उनकी इच्छा, उनकी आज्ञाएं, उनकी बातों को संपूर्ण रीति से मानना भी शामिल होता है। जी अगर हमारे माता पिता किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं जी तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने माता पिता की बात को मानें और उस बात को हम अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दें। तो सहमति तो ज़रूरी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। चलिए भाई साहब, आपने बहुत अच्छा सैमसन के बारे में बताया। आपसे हम ये सैमसन के बारे में और आगे चर्चा करते रहेंगे। तो हम अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं जाइएगा नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए और हम अभी थोड़ी देर में ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप हमारी चर्चा में सुन रहे थे सैमसन और उसकी मित्र पत्नियों के बारे में, उसी चर्चा को हम पादी साहब से आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सैमसन और उसकी मित्र पत्नियों की और सैमसन की शादी के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे कि आपने बताया कि सैमसन का विवाह उसने अपने माता पिता की मर्जी के उससे किया था। बाद में हालांकि वो मान गए उसके माता पिता। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सैमसन का जो विवाह हुआ वो परमेश्वर की सहमति थी उसमें? देखिए, ये बड़ी ही अजीब बात है ना, कि जब हम सैमसन के विवाह के विषय में बात कर रहे हैं जी तो सैमसन ने जब फ़लिस्तियों में से एक लड़की को चुनाव किया और उसकी शादी के विषय में जब उसने अपने माता पिता को कहा, जी तो क्योंकि प्रारंभ से ही फ़लिस्तियों और इसराइलियों के बीच में बैर रहा है, जी जी उसके माता पिता क्योंकि इसराइली थे जी इसलिए वो फ़लिस्ती से शादी करने के लिए एकदम से राज़ी नहीं राजी हुए। नहीं हुई। जी लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें इसके विषय में एक अलग ही तस्वीर प्रकट करती है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने बाइबल का वो पदस्थल पढ़ के बताऊं जी जरूर, जो न्यायों की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा हुआ है। यहाँ बाइबल यूँ कहती है कि उसके माता पिता ना जानते थे कि ये बात यहोवा की ओर से होती है जी कि वो फ़लिस्तियों के विरुद्ध दाँव ढूंढता है
उस समय तो पलिश्ती इसराइल पर प्रभुता करते थे। अच्छा अच्छा। तो जी। बाइबल हमें बताती है कि उसके माता पिता इस बात को नहीं जानते थे जानते कि थे कि ये जो योजना है वो परमेश्वर वो की ओर से। परमेश्वर की तरफ जी से जी। थी। और परमेश्वर ने प्रारंभ से ही सैमसन के जीवन के लिए एक विशेष योजना मुकर्रर करके रखी थी। जी और वो योजना ये थी कि वो पलिश्तियों को हरा के जी अपने लोगों को जो है उनके बंधनों से मुक्त कराए। जी जी। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि प्रभुता करते थे उस समय पलिश्ती लोग इसराइलियों के ऊपर। जी वो जी उनके मालिक थे, स्वामी थे, जी और इसराइली लोग उनकी गुलामी में थे। जी। और परमेश्वर की योजना इसराइलियों को, अपने लोगों को उनकी गुलामी से मुक्त करना था। छुड़ाने। जी बिल्कुल। तो मैं जानना चाहती हूँ भाई साहब कि जैसे अभी आपने बताया कि इसमें परमेश्वर कुछ अपनी योजना उसके द्वारा प्रकट करना चाहता था, तो सैमसन ने तो अपना विवाह कर लिया, तो इस विवाह का परिणाम क्या हुआ? देखिए, इस विवाह का परिणाम तो परमेश्वर की रणनीति के अनुसार ये विवाह हुआ था। जी परमेश्वर की योजना थी कि वो किसी भी तरीके से इसराइलियों को उनके वश में से छुड़ाए। जी इसका परिणाम तो हमें देखने को मिलता है कि इसराइलियों के कई लोगों का घात जो है वो शमसन के हाथों हुआ। हुआ था। जी और इसका नतीजा ये हुआ आगे चल के कि परमेश्वर की जो योजना थी जी वो काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी रहा जी कि इसराइलियों के ऊपर शमसन ने उसके बाद लगभग 20 वर्ष तक न्यायी बन के उनके ऊपर प्रभुता करी, या उनका जो है वो सारथी होके या उनका नेता बन के उनके ऊपर अगुआ बन के रहा। जी तो निश्चित रूप से इस विवाह को तो हम देखते हैं कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिका, जी। लेकिन इस विवाह के द्वारा परमेश्वर की जो योजना थी वो जी काफ़ी हद तक सफल हुई। जी तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सैमसन के विवाह को परमेश्वर की तरफ से स्वीकृति थी, और जिस योजना के तहत वो विवाह था जी। वो निश्चित रूप से पूरा हुआ। भाई साहब, जब हम सैमसन का जिक्र कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप सैमसन के व्यक्तित्व के बारे में कुछ चर्चा करें। देखिए, सैमसन का व्यक्तित्व तो परमेश्वर की उपस्थिति में जिस तरीके का होना चाहिए था वैसा ही जी था। जी लेकिन अगर हम सैमसन के व्यक्तित्व की बात करें तो निश्चित रूप से हमें उसके चरित्र के बारे में बात करना जी होगी। सैमसन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य के साथ रहती थी, जी और सैमसन के जीवन में ये बात प्रकट की गई थी कि वो अपने बालों के ऊपर कभी भी उस तरह नहीं फरवाएगा या जी उसे नहीं कटवाएगा। और ये बात परमेश्वर की तरफ से प्रकट की गई थी, और यही उसकी सामर्थ्य और उसकी ताकत का राज था। जी और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सैमसन के लिए जो योजनाएं रखी थी, है जी ना, उस योजना के लिए सैमसन का जो चरित्र था वो बिल्कुल विपरीत था। जी एक योजना परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा पूरी करनी चाहिए, जी अपने प्रायोजन के द्वारा पूरी करनी चाहिए, लेकिन सैमसन के जीवन में उसके कार्यों के द्वारा, उसके चरित्र के द्वारा पूर्ण रूप से इस विषय में परमेश्वर को सहयोग नहीं मिला। जी सैमसन का चरित्र जो है वो काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि वो स्त्रियों से प्रीति रखता था, व्यभिचार की स्थिति में रहता था, और हम यहाँ तक देखते हैं कि वो वैश्याओं के पास भी जाता था। जी तो जी इस तरह का जो चरित्र है वो परमेश्वर के लोगों के लिए उचित नहीं था। जी तो सैमसन ने परमेश्वर की उस भली इच्छा को शायद अपने जीवन में नहीं समझा था, और इसलिए हम चल के आगे देखते हैं कि इस कहानी का एक बड़ा ही दुखद परिणाम निकल के हमारे सामने आता है। भाई साहब, जब हम सैमसन के बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं और उसकी हमने मित्र पत्नियों के बारे में भी बातें करी, और मित्र पत्नी में अगर दलाइला का जिक्र ना आए तो शायद ये अधूरा होगा। इस विषय में हमें कुछ बताएं। देखिए, दलाइला जो है वो, अगर हम सैमसन की बात करें और उसका नाम ना लें तो ये बात जी काफ़ी हद तक शायद बेमानी होगी, है ना। मैं बाइबल में से आपके सामने एक पदस्थल पढ़ना चाहता हूँ जो हमें न्यायों की पुस्तक में ही मिलता है। अगर हम न्यायों की पुस्तक उसका 16वां चैप्टर पढ़ते हैं और उसकी चौथी पद से हम देखें तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है कि इसके बाद सोरेक नाम नाले में रहने वाली दलीला नामक स्त्री से प्रीति करने लगा। जी जी तो सैमसन जो है वो दलीला के साथ प्रेम करने लगा, और काफ़ी हद तक वो अपना समय उसी के साथ बिताने लगा, जी, जी। वहीं रहने लगा। तो दलीला के साथ उसने विवाह नहीं किया था, जी। लेकिन फिर भी दलीला के साथ उसका एक अहम रिश्ता था। शायद हम विवाहित रिश्ते की ही श्रेणी में उसे रख सकते हैं, जी। लेकिन फिर भी दलीला के साथ उसका विवाह नहीं हुआ था, और उनके बीच में जो रिश्ता था वो एक अलग ही तरह का रिश्ता था। तो क्या भाई साहब, जो सैमसन ने अपनी जिस पत्नी बेनाम पत्नी से शादी की थी, फिर उसका कहीं कुछ ऐसा जिक्र वगैरह नहीं है?
नहीं नहीं, सैमसन की जो पत्नी थी उसका तो वो तो फिर नहीं रही है ना, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वो चैप्टर आगे चल के क्लोज़ हो गया था। और उसके आगे चल के हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना के अनुसार है ना, उसने काफ़ी लोगों का घात किया वहाँ पे। और जो उसकी पत्नी थी उसका विवाह उसके पिता ने किसी और से कर दिया था। तो आगे चल के सैमसन इस बात से नाराज़ होता है और उसने काफ़ी लोगों को इसमें मारा। और उसके बाद हम देखते हैं कि पलिश्तियों में काफ़ी डर भी था इस विषय को लेके, और वो सैमसन से बहुत डरते भी थे। इसलिए ये वाला चैप्टर जो था उसके लाइफ का तो वो तो क्लोज़ हो गया था। आगे चल के उसकी दोस्ती जो है वो दलीला से हुई। अच्छा, तो आप भाई साहब ये बताइए कि सैमसन और दलीला के जो रिश्ते की बुनियाद है वो कैसी थी? सैमसन और दलीला के जो रिश्ता था है ना, उसकी बुनियाद निश्चित रूप से स्वार्थ पर टिकी हुई थी। जी। निश्चित बाइबल हमें बताती है कि वो उससे प्रेम करता था, लेकिन प्रेम उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। भाई साहब अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का, तो दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी फिर हाजिर आते हुए और इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसे हम चर्चा कर रहे हैं आज सैमसन और उसकी मित्र पत्नियों के बारे में, तो हम पाजी साहब से फिर से मुखातिब होते हैं और आगे चर्चा को आगे जारी करते हैं। भाई साहब जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सैमसन और उसकी मित्र पत्नियों के बारे में, और जैसे आपने बताया था कि वो उसकी पत्नी को छोड़ के दलाइला के साथ रहने लगा था, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सैमसन और दलाइला इनके रिश्तों की बुनियाद क्या थी? देखिए, वो अपनी पत्नी को छोड़ के नहीं उसके साथ रहने लगा था। सैमसन का जो दलाइला से रिश्ता था वो उसके बाद का चैप्टर है। जी। अच्छा तो हम यहाँ देखते हैं कि दलाइला से उसको प्रीति हो गई जी। वो उसको पसंद करने लगा जी। और वो दलाइला के साथ रहना उसने प्रारंभ किया या उसके साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाया। जी। लेकिन इनके रिश्ते की बुनियाद को अगर हम देखें जी। तो किसी भी रिश्ते की बुनियाद जो है वो प्रेम और विश्वास के ऊपर टिकी होती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। बिल्कुल। दलाइला और सैमसन के बीच में भी जो रिश्ता था उसकी बुनियाद प्रेम और विश्वास नहीं था। जी। जी। जैसा उसकी पत्नी के साथ रिश्ता था सैमसन का, जी। स्वार्थ और मक्कारी भला रिश्ता जो था उनका, ठीक वैसा ही कुछ रिश्ता यहाँ पे दलाइला के भी साथ था। सैमसन को ऐसा लगता ज़रूर था कि दलाइला उससे प्रेम करती है जी। जी। और उसके साथ पूरी तरीके से समर्पित है उसके प्रेम में, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि दलाइला जो है वो उसके जीवन से जी। वो बातों को, उन रहस्यों को जानना चाहती थी जो उसकी ताकत और उसकी शक्ति का कारण थे। और इस रिश्ते की बुनियाद में हम जब अगर जाते हैं तो हमें उसमें सिर्फ धोखा, स्वार्थ और छल या और कपट ही दिखाई देता है। तो किसी भी वैवाहिक जीवन के लिए जो बुनियाद होती है कि उस वैवाहिक जीवन की सफलता की बुनियाद वो प्रेम और विश्वास के ऊपर आधारित होती है, लेकिन इनके रिश्ते की जो बुनियाद थी वो छल, कपट, झूठ और धोखे पे आधारित थी। इसलिए ये रिश्ता जो है वो पूरी तरीके से अनुचित था, लेकिन सैमसन को ऐसा लगता था कि दलीला उसके प्रेम में समर्पित है। जी। तो भाई साहब जैसे आपने बताया कि सैमसन और दलाइला का जो रिश्ता है वो एक छल और उसके ऊपर आधारित था, उसकी बुनियाद उस पर टिकी हुई थी, तो दलीला ने क्या उसके साथ छल किया था, किस प्रकार का छल किया था? देखिए, दलीला जो थी वो स्पष्ट रूप से उसके जीवन से इस बात को प्रकट करना चाहती थी। दलीला का उद्देश्य सिर्फ ये था कि दलीला को कहा गया था कि वो उसे पैसे दिए जाएंगे और वो उस पैसों के एवज में है ना सैमसन से जो उसका भेद है वो उसके दुश्मनों को पता करके बता दे। तो यही छल और धोखा था, लेकिन इनका रिश्ता जो है वो बिना विवाह के था और ये लोग बिना विवाह के अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। देखिए, कोई भी इस तरह का जो रिश्ता है वो बिना विवाह के उचित नहीं होता, और सैमसन और दलीला का रिश्ता बिना विवाह के इस तरीके से आगे बढ़ रहा था। जी भाई साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि सैमसन और दलीला बिना ब्याह किए हुए साथ में रह रहे थे, तो क्या ये अपने आधुनिक समाज को देख कर कहीं ये रिश्ता उस पर आधारित नहीं है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप जैसा हो? एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनका जो रिश्ता था वो लिव इन रिलेशन के जैसा ही था, है ना। और ये लोग जो हैं वो लिव इन रिलेशन में ही थे, है ना। विवाह से पहले ये लोग एक साथ में थे, साथ में रहते थे। बाइबल हमें ये नहीं बताती कि कितने समय साथ में रहे, कितने समय सैमसन वहाँ पर रहता था या वहाँ से वापस अपने घर आता था या वहीं रहता था, लेकिन बाइबल ने बताया कि ये दोनों साथ में थे और वहीं पे
वो रहता भी था उसके साथ में। जी। तो हम जानते हैं कि ये एक लिव इन रिलेशन के समान ही है, जो आज आधुनिक समय में हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो बिना विवाह के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। जी। हो सकता है आधुनिक समय में लोगों की सहूलियत के हिसाब से आज के समाज को देखते हुए कई दफ़े ये बेहतर हो सकता है कि वो किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, जी। कैसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोई भी लिव इन रिलेशन जो है वो बिना स्वार्थ के बुनियाद के ऊपर नहीं टिका हो सकता। हर एक लिव इन रिलेशन में कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर होता है। जी। और हम देखते हैं कि इसी तरह के जो रिश्ते हैं वो बाइबल की दृष्टि से शायद मेरे हिसाब से उचित नहीं हैं। जी, मैं यही जानना चाह रही थी कि इस तरीके का रिश्ता, जैसे सैमसन और दलीला बिना ब्याह के साथ में रह रहे थे, तो क्या परमेश्वर की दृष्टि में ये उचित था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर भी इस रिश्ते से खुश नहीं था और परमेश्वर नहीं चाहता था कि सैमसन अपने दुश्मनों के बीच में एक स्त्री के साथ इस तरीके से उस रिश्ते में रहे। जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि सैमसन अपने दुश्मनों के बीच में था। जी। जी। जो लोग उसकी जान के प्यासे थे वो वहीं पे जाके दलीला के साथ में रहता था और जब उन लोगों को पता चलता था तो वो उसको घात करने के लिए आते थे। जी। और हर बार सैमसन की जो मित्र थी दलीला, वो जब कभी भी उससे कोई राज उगलवाती थी तो वो उसको कुछ भी बोल देता था और जब उसे कुछ पता चलता था तो वो अब उसके दुश्मनों को खबर करती थी। जी। और ऐसा होता था कि जब वो आते थे तो उनको खबर करती थी कि वो लोग तुझे पकड़ने आए हैं। जी। और फिर वो लोग देखते थे कि सैमसन की ताकत तो वैसी की वैसी वैसे है। ही है। जी हाँ। और हर बार फिर सैमसन बच जाता। जी। सैमसन बच जाता था, लेकिन हर बार सैमसन फिर उसके साथ रहता था। जी। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बार बार ये मुझसे पूछती है। और जी। बाइबल हमें ये भी बताती है कि कई बार उसने पूछा, यहाँ तक कि उसकी नाक में दम कर दिया जी। जी। पूछते पूछते, और आखिरकार उसने अपने भेद को दलीला के सामने प्रकट किया। जी। तो निश्चित रूप से वो इतने लंबे समय तक उसके साथ रहा होगा कि दलीला बार बार उससे पूछती रही जी। और परेशान होकर उसको अपने जो भेद को उसके सामने प्रकट करना पड़ा। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि इनके रिश्ते को आज आधुनिक समाज में जो रिश्ता है लिव इन रिलेशनशिप, अगर हम उससे कंपेयर करें और क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, तो मुझे लगता है कभी भी परमेश्वर की दृष्टि में इस तरह के रिश्ते उचित नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर को हाजिर और नाजिर जान के कोई भी विवाह की बुनियाद जब हम रखते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके साक्ष्य में और उसके आशीषों के द्वारा ही हम उस रिश्ते को शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ये रिश्ता बिना परमेश्वर के आशीष और बिना उसकी उपस्थिति के था, इसलिए इस तरह के रिश्ते परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं हैं। छोटी सी बात के लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि परमेश्वर विवाह के द्वारा क्या चाहता है? देखिए, परमेश्वर विवाह के द्वारा ये चाहता है कि हम लोग एकता, सामंजस्य और आपसी प्रेम के द्वारा परमेश्वर के उस स्वरूप को अपने जीवन में प्रकट करें जो उसने हमारे जीवन में बनाया है। प्रारंभ में परमेश्वर ने आदम और हवा के अपने स्वरूप में बना के नर और नारी और पति और पत्नी के रूप में उन्हें अदन की वाटिका में रखा था। और हर एक विवाह से परमेश्वर वही एकता, वही प्यार और वही समर्पण चाहता है जो प्रारंभ में था। विवाह के द्वारा हम परमेश्वर की नज़दीकी को महसूस करते हैं और उसको अपने जीवन में प्रकट करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि विवाह में हम परमेश्वर की उस स्वरूप को, उस परमेश्वर के रूप को अपने जीवन में प्रकट करें। भाई साहब, आप चर्चा में हमारे साथ बने रहे और इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं आपकी एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमें यहाँ आमंत्रित किया। इस चर्चा के माध्यम से प्यारे पिता, आप उन लोगों तक ये संदेश को लेके जाएं कि जो लोग विवाह को परमेश्वर की अनुमति के बिना स्वीकार करते हैं, उनके जीवन में परेशानी और मुसीबत आते हैं। प्रभु, ऐसे लोगों के जीवन में अपनी शांति और अपना अनुग्रह दें और लोगों को समझ दें ताकि वो बेहतर तरीके से अपने लिए एक ऐसे विवाह के रिश्ते की बुनियाद रख सके जिसका आधार परमेश्वर और उसका प्रेम हो। इसी विश्वास के साथ सारा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन। पाजी साहब, इस चर्चा में आप हमारे साथ सम्मिलित हुए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।